भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। आईसीसी की ईमेल का तगड़ा जवाब दे दिया। खत में भारत के इनकार की वजूहात मांग ली। मेगा इवेंट पाकिस्तान में कराने पर जोर। भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भारत में कभी नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ पर आईसीसी परेशान। इवेंट मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने होंगे। बिगड़े मामलात को संवारने की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गए। पीटीआई ने कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। पीटीआई ने नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बैरूनी कर्जे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौत के फंदे बन चुके। शहबाज शरीफ ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए 68 खरब डॉलर मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म का बाकू में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए खुसूसी फंड्स दिए जाएं। अमीर मुल्कों को चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे आना होगा। यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर्स हमारी लाइफ लाइन है। आबी ज़खायर महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने स्मोक पर पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ का पोस्टमार्टम कर दिया। सूबाई हुकूमत के तमाम दावों को झुटला दिया। कहते हैं फसलों की बाक़ियात मोहनजोदड़ो के वक्त से चलाई जा रही हैं। सिर्फ शोर है कि चावल की फसल की बाक़ियात जलाने से स्मोक होती है। नौकरशाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। स्मोक भारत से इंपोर्ट हो रही है। हवा जब मगरिब से मशरक़ की तरफ चलेगी तो फिर क्या होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मॉग पुराना मसला है, रातों रात हल नहीं होगा। आने वाले बरसों में स्मॉग कम होकर ख़त्म हो जाएगी। माजी में स्मॉग को संजीदा नहीं लिया गया। हुकूमती इक़दामात क्लीन बोल्ड। स्मोक का दायरा पूरे पंजाब में फैल गया। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी, रुझान, सियालकोट में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल सर फहरिस्त। सूबे भर के तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। निजी इदारों के 50% स्टाफ को ऑनलाइन काम करने की हिदायत। लाहौर के स्कूल्स को 30 नवंबर तक बंद रखने की तजवीज़। शहर में आलूदगी का बायस बनने वालों की पकड़ दखड़। क्रैकडाउन के दौरान 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। 99 मोटरसाइकिलें थानों में बंद। 25 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। ताजरों ने हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी। लाहौर में रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हुआ। करीम ब्लॉक, मुल्तान चुंगी टाउनशिप में होटल और मार्केटें खुली रहीं। टाउनशिप बाजार, हैदर रोड मार्केट में कारोबार। मॉडल टाउन लिंक रोड पर बारबेक्यू और फास्ट फूड पॉइंट्स खुले रहे। शहरी मास्क लगाने से भी गुरेजा। पूछने पर तरह तरह के बहाने सुनाने लगे। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से दरखाना तक सफर ममनू करार। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को रात के वक्त गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने पर गौर। अगले बरस लोगों को कहेंगे सर्दियों में शादियां ना करें। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत को बताया कि अजला में टास्क फोर्स बना दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग जनवरी तक रहेगी। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबों को रोकना होगा। प्यारे पाकिस्तानियों, आप कराची मुंतकिल हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्मोक के अदाद-ओ-शुमार शेयर कर दिए। पंजाब में स्मॉग के बायस 1 करोड़ से जायद बच्चे खतरे से दो चार हैं। यूनिसेफ ने दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे बच्चे फ़ज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जहरीली हवा में सांस लेने से 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चे खतरे में हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में
12% अमवात की वजह फ़ज़ाई आलूदगी है। बच्चों और उनके मुस्तकबिल की खातिर फौरी इक़दामात करना होंगे। पंजाब स्मोक में महकमा जंगलात ख्वाबो खरगोश में। हुकूमत ने मुतादिद अजला में दरख्त न लगाए। ऑडिट रिपोर्ट में दरख्त लगाने का हदफ पूरा न होने का इंकशाफ। फंड्स के मौसर इस्तेमाल में भी नाकामियां मुकद्दर रहीं। महज 42% इस्तेमाल किया गया। जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे वागुजार न हो सके। तो वो हमें अंदाज़ा हुआ जब हमने 17 मार्च 2023 को एक सहूलतकार इम्तियाज उर्फ रशमा को गिरफ्तार किया। लेकिन जो चीज़ मिसिंग रह गई थी, जो चीज़ रहती थी, जो मिसिंग लिंक था, वो ये था कि जो कारी नामी लड़का था जो सुसाइड बॉम्बर के तौर पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में लाइन में आया था और जिसने ये कार्रवाई की थी, उसको फैसिलिटेट किसने किया था। जाहिर है दो इंटरोगेशन इसका अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा पुलिस का ही सिपाही है और ये जो हमारा नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है, ये दलदाक रोड पेशावर का रहायशी है, विच कॉस्ट द लाइव्स ऑफ 100 बंदे उस पर शहीद हुए। तो फी कस इस बदबख्त शख्स ने अपने ही भाइयों का सौदा 2000 रुपए, 250 बंदा जख्मी है जिनके कुछ की लाइफ थ्रेटनिंग। पेशावर पुलिस लाइन्स में हमलावर का सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर लाया था। वली ने 2 लाख रुपए के लिए अपने 101 साथियों को शहीद कराया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द मोहम्मद वली 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ, 2021 में जमातुल अहरार में शामिल हुआ। खुदकुश हमले के वक्त पुलिस लाइन्स पेशावर में तैनात था। 31 जनवरी 2023 को हमले में 101 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात की क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा से इजहार यकजहती। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तामीर नई सड़कों के नाम शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। बोले पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन पर गुफ्तगू। तुर्क सदर और खातून अव्वल से भी मिले। उज़्बेक, ताजिक और नेपाली सदूर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश से भी मुलाकात हुई। अस्तोर से रावलपिंडी जाने वाली बाराती कोस्टर थलीची पुल के करीब दरिया में गिर गई। दुल्हा समेत 26 अफराद जाँ बहक, दुल्हन शदीद जख्मी। दरिया से 14 लाशें निकाल ली गईं। मजीद की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बस हादसे में कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर के लिए आईनी बेंच का रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए पीटीआई रहनुमा रिहा। पीटीआई रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, असद कैसर शामिल। उमर अयूब कहते हैं हमें यरगमाल बनाया गया, FIR दर्ज कराएंगे। भारत खेल दुश्मनी में अंधा हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के असरात ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी दिखाई देने लगे। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का NOC भी रोक लिया। भारतीय वजारत खारजा ने ताहाल इंडियन टीम को NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडियन टीम ने 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। लाहौर रावी शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन। 4 कारखाने सरबमुहर, 2 डीसील। कवायद की खिलाफ वर्जी पर गुलजारा, आबिद मिल्स, GM ब्रदर, शहरियार स्टील को काम से रोक दिया गया। रूडा टीम के मुआयने में सरफराज जावेद और मोहसिन पायरोलाइसिस प्लांट बंद कर दिए गए। तुर्क रोड पर माहौलियाती ज़वाबित की पैरवी करने वाली फैक्ट्रियां, मिक्स मेटल और प्रोसेसिंग प्लांट डीसी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत साजी में मसरूफ। ट्रंप मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा बनाने पर मुत्तफ़िक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माइकल वॉल्स को अमरीका का मुशीर बराए कौमी सलामती बनाए जाने का इम्कान। कर्नल रिटायर्ड माइकल वॉल्स ट्रंप के करीबी साथी हैं और अफगान जंग लड़ चुके हैं। पंद्रहवीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन का आगाज़ हो गया। नुमाइश में पाकिस्तान समेत 47 ममालिक की 1000 कंपनियों की शिरकत। चीन अपना जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट मंजरेआम पर ले आया। J-35A की परवाज़ ने धूम मचा दी।